हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है 7वां, जिसका नाम है विद्युत धारा का गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज का टॉपिक है किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगे बल की दिशा। अगर हम कोई धारावाही चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है, एक चालक तार जो है ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल अंदर की ओर है। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यही अगर डॉट होता तो इसका मतलब क्या होता? बाहर की ओर। ठीक है, अब ये अंदर की ओर है। अब इसमें कोई चालक तार रख दो आप। ये कोई चालक तार है आई, इसमें धारा बह रही है। इसमें धारा क्या बह रही है? आई। और ये चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है ये तार। तो इस पर बल किधर को लगेगा? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में अगर कोई धारावाही चालक तार रखा है तो उस पर बल किधर को लगेगा? तो उसकी दिशा जो है वो दो नियमों से दी जाती है। इसकी दिशा दो नियमों से दी जाती है। ठीक है, दिशा निकालने के दो नियम है, या दिशा ज्ञात करने के दो नियम है। इसके दो नियम है भाई साहब। पहले नियम का नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम, और जो दूसरा नियम है वो है बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का दो नियम है। किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और बाएं हाथ का नियम। दायां बाएं तो समझते हो? और ठीक है। ये कौन सा हाथ है? राइट, सीधा हाथ है ना। अरे इससे ही तो लिख रहा है, सीधा हाथ से तो लिखेंगे। तो ये सीधा हाथ है। अब सीधे हाथ है तो ये हथेली का नियम क्या है? देखो, इस तरीके से अगर हम हाथ को फैलाएं कि जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां और ये अंगूठा, ये परस्पर लंबवत रहे, ये बीच का कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, इस तरीके से दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां अंगूठे के साथ लंबवत रहे। अब आगे सुनो, उंगलियां जो है ये उंगलियों को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें तो ये लो अंदर की ओर है ना चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। इधर देखो बोर्ड पे, क्रॉस का मतलब अंदर की, तो उंगलियां अंदर की ओर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अंगूठा धारा की दिशा में लाए तो धारा ऊपर को बह रही है और अंगूठा कह रहा है धारा इधर को बह रही। नहीं, धारा की दिशा में अंगूठा लाओ, इस तरीके से ले आए। उंगलियां अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारा की दिशा में। हथेली को धक्का देने की दिशा बल की दिशा होगी। तो हथेली किधर को धक्का दे रही है? इधर को। तो यानी ये जो बल लगेगा इस पे वो इधर को लगेगा। समझ में बात आई या नहीं आई? बल सदिश राशि इसलिए बेहतर आए समझ में। अच्छा, यही चालक तार अगर आप इस वाले में रखते, डॉट वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखते, जरा ध्यान से देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है? लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब फिर से देखो, ये चालक तार तुमने रख दिया और इसमें धारा आई बह रही है ऊपर कोई। ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है। तो इसका मतलब क्या है? बाहर की ओर। तो रूल क्या कहता है? उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो बाहर की ओर है, इसका मतलब इधर से आना पड़ेगा। बाहर की ओर है, इसका मतलब ये बाहर की ओर हो गई। और अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली को धक्का देने की दिशा क्या होगी? बल की दिशा। तो बल किधर लगेगा? इस पे इधर। समझ में बात आई नहीं आई?
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हथेली का नियम आया समझ में? क्या है हथेली का नियम? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावें कि उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और अंगूठा उस चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है, तो हथेली को धक्का देने की दिशा ही बल की दिशा होती है। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं, यदि अपने दाएं हाथ के अच्छा बाएं वाला नहीं, ये हेडिंग पर, ये पहली हेडिंग डालेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। अब इसमें लिखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां या उंगलियां, कुछ लिखे, उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, परस्पर लंबवत रहे। यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखें, विद्युत धारा की दिशा में रखी जाए, तो चालक पर बल की दिशा, चालक पर बल हथेली को धक्का देने की दिशा में लगेगा। हथेली को धक्का देने की दिशा में लगेगा। ठीक है, कंप्लीट, समझ गए रूल? और ये दोनों चित्र बना लेना इसके नीचे। चलिए सुने, देखो रूल जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है वही बढ़िया रूल है, उसी से हम दिशा निकालेंगे। ये भी रूल देख लें, कोई बात नहीं। बाएं हाथ, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि इस तरीके से, अंगूठा अंगूठे के पास वाली तर्जनी कहते हैं, और ये मध्यमा है ना, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, ये तीनों कैसी रहे? परस्पर लंब। देखो ये कोण भी 90 का रहे और ये वाला भी 90, और इसके बीच का, अंगूठे के बीच का कोण भी 90 है। और ये उंगली यहाँ पे ले आओ खींच के, तो ये 90 होगा, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो तीनों कैसे होंगे? 90 डिग्री के। अब सुने, ये जो उंगली है, ये वाली, ये उंगली रखी जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, हो गई। अब ये जो उंगली है ये धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में घुमाओ इसको, घूम गई, तो वो धारा ऊपर को बह रही है, ये भी, तो अंगूठा ये बल की दिशा होगी, और देखो विपरीत बल है। समझ में आई बात? आया रूल समझ में? इस पे आ जाओ। बाएं हाथ का नियम क्या है? ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी बाहर की ओर, चलो बाहर की ओर हो गई, बाहर की ओर हो गई। ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई, और धारा की दिशा में ये उंगली करो, हो गई। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, धारा की दिशा ऊपर को, तो अंगूठा बल की दिशा। ठीक है, तो इसमें क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार, बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा परस्पर लंबवत रहे, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए,
तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे कौमा तर्जनी कौमा मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौमा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में तथा विद्युत धारा की दिशा में रखें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नोट करके एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखनी है आपको, और ये इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, अगर कोई धनावेश गति कर रहा है तो धनावेश के गति करने की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होगी, और अगर कोई ऋणावेश गति कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? उसके चलने की विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा है तो इसका मतलब क्या? विद्युत धारा किधर को बह रही होगी? इधर को, अपोजिट। और इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? ऋण आवेश तो ये है। अगर कोई प्रोटॉन गति कर रहा है, प्रोटॉन धनावेश कर रहा है, वो इधर को चल रहा है, तो इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा भी कितनी होगी? है ना? तो यही नोट लिखना है, ये चीज ध्यान देनी है कि धन आवेश के चलने की दिशा, अभी बताऊंगा ये क्यों लिखवा रहा हूं। चलने की दिशा, धनावेश के चलने की दिशा, धनावेश के चलने की दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी। धारा की दिशा होगी। और यहां पे दूसरा लिख लो, ऋण आवेश के चलने की दिशा, चलने की दिशा अगर है तब विद्युत धारा, चलने की दिशा तब विद्युत धारा की दिशा विपरीत होगी, तब विद्युत धारा की दिशा विपरीत होगी। या ऐसे लिख लेना है, ऋण आवेश के चलने की दिशा के विद्युत धारा की दिशा विपरीत होगी। सही है? ऋण आवेश के चलने की दिशा के विद्युत धारा की दिशा विपरीत होगी। धन आवेश के चलने की दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है, समझ में बात आ रही है? नहीं, ये बात आई समझ में? नहीं, देखो इन बातों का क्या यूज है, ये देखो ध्यान से देखना एक और। ये क्या बनाया हमने, बोलो? समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, और कागज के तल के लंबवत इसकी दिशा है अंदर की ओर। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर इसकी दिशा है। इधर देखें बोर्ड पे सभी लोग,
यहां से मैंने एक प्लस का क्यू आवेश प्रवेश कराया इसके अंदर बी वेग से। इसकी वेग क्या है? बी वेग से कोई प्लस क्यू आवेश इसके अंदर हमने प्रवेश कराया एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कराया। तो अब वही सिस्टम, अब दाएं हाथ की हथेली वाली देख लें, उंगलियां कैसी रहेंगी? इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कि अंदर की ओर है, अंगूठा धारा की दिशा में होगा। तो प्लस क्यू आवेश इधर को चल रहा है, तो अभी यहां लिखाया मैंने कि धनावेश प्लस क्यू है ना, धनावेश की दिशा ही क्या इसकी दिशा है? विद्युत धारा। तो यही विद्युत धारा की दिशा है और ये धनावेश चल रहा है, तो इसका मतलब सही है अंगूठा। तो इस पर जो बल लगाएगा इस आवेश कण पर किधर लगेगा? हथेली को धक्का देने की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर लगेगा तो इस तरीके से ये ऊपर को ऐसे घूमेगा, ऐसे कर घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा? अब ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, अब फिर वही चीज, उंगलियां ये अंगूठा धारा की दिशा में, धक्का देने की दिशा, अब बल इधर को लग रहा है, तो फिर अब ये इधर घूम गया, अब ये पहुंचा, देखो यहां पे, यहां पहुंचा, यहां पहुंच गया। अब आवेश का, अब आवेश किधर गति कर रहा है? यहां पे इस तरीके से, उंगलियां अंदर धक्का देने नीचे को, तो हल्का हल्का घूमता घूमता ये क्या होगा? ये एक वृत्त का रूप ले लेगा, वृत्ताकार गति कराएगा। समझ बात आ रही है? कैसी गति करेगा ये? वृत्ताकार गति करेगा। समझ गए? और बल किधर को लग रहा है इसका? हर बार अगर इधर इधर को चल रहा है तो यहां भी प्रवेश करा है तो ऊपर की ओर, और यहां पर है तो इधर की ओर, यहां है तो नीचे की ओर, यहां है तो इधर की ओर, यहां है तो नीचे, केंद्र की ओर। बल जो होगा इसका हमेशा किसकी ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। तो जब केंद्र की ओर इसका बल होगा हमेशा, तो ये होगा अभिकेंद्र बल। और जब किसी वस्तु पर अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है तब उसकी गति कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी गति होती है? तो वृत्ताकार गति के लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है वो चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है। ये आगे पढ़ाएंगे अभी। समझ गए? तो ये आया, समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की ओर घुमाएगा, यहां से प्रवेश किया तो इस तरीके से घुमाएगा। तो अगर यहां पे ये ऋणावेशित कण होता तो बताओ। चलिए, ये डॉटेड डॉटेड मैंने बनाया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, हो गया। चलो क्रॉस ही बनवाओ, क्रॉस ही बनाओ। अब इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे प्रवेश कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इसे ही दिखा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, हो गई। अंगूठा धारा की दिशा, तो धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत। इलेक्ट्रॉन जब इधर को गति कर रहा है तो धारा तो इधर को बह रही होगी, ऐसे करके। तो बल किधर को लगाएगा इसमें? नीचे की ओर। तो इसका जो बल नीचे की ओर होगा, जैसे ही इसे प्रवेश कराएगा तो इस तरीके से नीचे घूमेगा ये, है ना। इसका पथ ऊपर को आया ऐसे करके, इसका पथ कैसे आएगा? इस तरीके से। तो इसमें जो गति होगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से घूमेगा ये गोल गोल। और ये इलेक्ट्रॉन ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है। ये किस तरीके से घूम रहा है? घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। दक्षिणा, हिंदी में कहते हैं इसे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त घूमेगा, दक्षिणावर्त वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा, वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रोटॉन कोई धनावेशित कण इसमें प्रवेश कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, वामावर्त वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा, वामावर्त वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। समझ में बात आ रही नहीं?
किसमें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और बाहर की ओर होगा तो स्थिति इसकी उल्टी हो जाएगी। ये कब है? जब लंबवत अंदर की ओर हो। लंबवत, ये भी बहुत ध्यान में देनी है, हर किसी का रिजल्ट ये नहीं होगा। लंबवत अंदर की ओर है कागज के तल के तो ये रिजल्ट है। अगर यहाँ डॉट होगा तो फिर ये रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। उतार लो। देखो हमारा अब हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल। कौन सा बल है ये? चुंबकीय बल होगा यही। और इसी को दूसरा नाम है लॉरेंस बल, या फिर इसी कहते हैं लॉरेंस बल। लॉरेंस बल, लॉरेंस हमारे यहाँ भी है, लॉरेंस नहीं लॉरेंज है जा है। चलो अंग्रेजी में तो लॉरेंस ही लिखा जाएगा, लॉरेंस बल। तो भाई लॉरेंस बल देखो, आज लॉरेंस देखो, लॉरेंस बल क्या है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तीरों की दिशा में लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये किसकी दिशा हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, ठीक है। अब कोई गतिमान आवेशित कण यहां पर है और ये प्लस का क्यू है, इसका क्यू है, प्लस का क्यू। अब ये प्लस का क्यू थीटा कोण पे गति कर रहा है इस तरीके से, बी वेग से, बी वेग से गति कर रहा है थीटा कोण पर। समझ में बात आ रही? किस वेग से गति कर रहा है? बी वेग से गति कर रहा है थीटा कोण पर। तो इस पे जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और इसके दोनों चलने की लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है और वेग इधर की ओर है ना। तो इस पे हथेली को धक्का देने की दिशा यानी बल लगाएगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर तो दिखा नहीं सकते। कैसे दिखाओगे बताओ? ऊपर को दिखा दो, ये बल लगेगा, ठीक है। या फिर इसे इस तरीके से ना समझ के एक वैसी तरीके से देखो, इस तरह समझो, एक और तरीका समझो। इस तरीके से समझो, देखो ये सुने, धनावेशित कण है, ये जो दो सतह हमने बनाई है ये परस्पर लंबवत है, मतलब एक बुक है, कॉपी की सतह जो बनाई है, जैसे ये बुक है इस तरीके से बनाई है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये ऐसे करके रखी है कॉपी की तरह, तो इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और ये किसकी दिशा है? आवेशित करके बेग प्लस क्यू के प्लस क्यू आवेशित कर इधर की ओर गति कर रहा है बी वेग से। ये बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है, लंबवत है। क्या ये? तो बताओ अब बल किधर लगेगा? उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सही है, और ये इसकी दिशा होगी, तो हथेली को धक्का देने की दिशा नहीं, इस तरीके से है। ये कॉपी बिछी हुई है ना, कॉपी लाओ जरा। हाँ देखो ये है इस तरीके से, है कि नहीं? ऐसे करके है आकृति, ये आकृति है। अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये, और जो अंगूठा हो गया इस तल के लंबवत हो गया, तो हथेली को धक्का देने की दिशा बल की हो, तो किस पृष्ठ पे होगी? इस वाले पे होगी। इस वाले पृष्ठ पे क्या लगाएगा? ये
बल होगा। अब ये जो बल है ये किधर की ओर लग रहा है पता है तुम्हें? ये जो बल है चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है और इस कण के चलने की दिशा के भी लंबवत है। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा उस कण के चलने की तब इस कण पर लगने वाले बल की दिशा उस कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों को कैसे होती है? लंबवत होती है। ठीक है, दोनों के लंबवत होती है और इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल का जो मान है वो होता है F बराबर क्यू बी बी। क्या होता है? F बराबर क्यू बी बी, ये इसका परिमाण होता है। अब सुने नेक्स्ट, अगर आवेशित कण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और ये आवेशित कण प्लस क्यू। अगर आवेशित कण लंबवत की बजाय ये लंबवत होगा ना इसका लंबवत क्या होगा? ये थोड़ा और इधर को हटाओ, इसका लंबवत ये होगा। इस लंबवत की बजाय यहां से थीटा कोण पे गति कर रहा है। ये किस वेग से गति कर रहा है? 90 डिग्री की बजाय थीटा कोण पे। समझ में आया नहीं? थीटा कोण पे, तो इसका बी वेग से गति कर रहा है। अब बताओ इस वेग का घटक कौन सा होगा? ये वाला घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा क्षैतिज घटक जो लिया जाएगा बी कॉस थीटा, और लंबवत घटक क्या होगा? ये वाला साइन में लिया जाएगा। तो ये घटक क्या आएगा? बी साइन थीटा। ये घटक क्या आएगा? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा होगा, ये क्या होगा? बी साइन थीटा। तो बल किधर लगाएगा? इस पे ऊपर क्यों लगाएगा? समझ में बात आ रही है? तो अब जो लॉरेंज बल का जो सूत्र आएगा निकल के वो आ जाएगा F बराबर Q। अब घटक लिया जाएगा, वेग नहीं लिया जाएगा, ये वाला लगा दिया जाएगा। तो ये वाला क्या आएगा? क्यू बी बी साइन थीटा। समझ गए? तो ये क्या होगा? लॉरेंज बल। परिभाषा क्या हो गई? लॉरेंज बल की परिभाषा क्या हो गई? इसे हटाओ, नीचे लिख दो। F बराबर है यहाँ पे क्यू बी बी। लॉरेंज बल की परिभाषा हो गई, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब इस कण पर एक बल लगने लगता है जिसकी दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, जिसकी दिशा कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अभी उतार लिया। अगर चुंबकीय क्षेत्र से ये थीटा कोण पे गति कर रहा है तो सूत्र ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे यहां पे लिख लेना, यदि आवेशित कण
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान है, थीटा कोण पर गतिमान है, तो ये फिर ये वाला क्या है? अच्छा, इसका सदिश रूप बताओ क्या होगा? सदिश रूप, बल कैसी राशि है? सदिश, तो बल के ऊपर तीर आएगा। जब बल अगर सदिश राशि है तो इसका मतलब इधर कौन सा गुणन होगा? सदिश या अदिश? सदिश गुणन होगा। अच्छा, तो ये बी ए और चुंबकीय क्षेत्र बी, इसके बीच सदिश गुणन आएगा। बी और बी के बीच क्या आएगा? सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ये वाला उतार लें, ठीक है? सदिश उतारो।